नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए वर्तमान में कौतुक का विषय है। नया दीप्तमान अयोध्या रोज अपने अयोध्या में नया एक इतिहास का पन्ना जुड़ता जा रहा है। नित्य संपूर्ण विश्व अयोध्या के सच से जुड़ता जा रहा है। नित्य अयोध्या संपूर्ण विश्व को मोह रही है। राम लला अपने बहुप्रतीक्षित सुशोभित मंदिर में विराजमान होंगे। यह भाव विश्व भर के हिंदुओं को तो हर्षा ही रही है। यह भाव उन्हें भी आहत कर रही है जिसने जात पात धर्म पंथ से इतर मर्यादा पुरुषोत्तम से मर्यादा सीखी हो और राम जी के जीवन कौशल से। अयोध्या के निवासियों के तो क्या ही कहने, उनकी तो बात ही अलग है। सब इतने राममय हो गए होंगे कि जैसे सब त्रेता में चले गए हो। यह पहली पीढ़ी होगी और इस पीढ़ी को मिला ये पहला अवसर होगा दोस्तों, जिसके लिए वो अपने पितरों को, पूर्वजों को और अपने उन दादा बाबाओं को मन ही मन स्मरण कर रहे होंगे, प्रणाम करते होंगे, नमन करते होंगे, जिन्होंने 500 साल की लड़ाई लड़ी और प्रतीक्षा में ही गोलोक धाम को सिरहार गए। आज यह माह राम माह है, यह वर्ष राम वर्ष है और हमारा चैनल तो अपने पहले वीडियो से ही राम चैनल कर रहा है। हमने तय किया है दोस्तों कि वर्ष हम जितना अधिक हो सके श्री राम के जीवन पर, उनके नैतिक सीखों पर अब हम वीडियो बनाएंगे। यह माह तो जैसे हम सब के लिए एक अमृत माह है। राम नाम का अमृत कलश सबके सिराहने रखा है। राम राज की कल्पना से ही पूरा देश राममय हो गया है। वो पत्थर जो वर्षों से गढ़े जा रहे थे वो राम मंदिर के होकर जैसे राम राम बोल उठे हैं। सरयू तो ऐसे इठला रही है जैसे माँ शबरी अपने राम को पाकर इठला रही हो। ऐसे मानो इसी क्षण की प्रतीक्षा में वो नित्य अपना अश्रु कलश बस खाली कर रही हो। अयोध्या जो सरयू के किनारे बसा है, अपने राम जन्मभूमि होने की इस विश्वव्यापी मान्यता के बाद अपने अलग ही स्वरूप में दिखने वाला है दोस्तों। अयोध्या जो प्राचीन काल में कई शक्तिशाली हिंदू राजाओं की राजधानी रही, जिसे प्राचीन काल में साकेत भी कहा गया, जनपदों में जिसे कौशल जनपद कहा गया, कौशल जिसका क्षेत्र आज के गोरखपुर के आसपास था, जिसकी प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय शाश्वती थी। पौराणिक मान्यताओं को अगर पढ़ें और जाने तो आप पाएंगे कि अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी और अर्कवंशी राजाओं ने शासन किया है। त्रेता के अयोध्या की तो बात ही निराली है। कई पुरातात्विक सर्वेक्षण इसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाती है दोस्तों। एक जनश्रुति तो ये भी है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के 16 वर्ष यहीं व्यतीत किए हैं। चीनी यात्री वेहनसांग को या फान दोनों की यात्रा वृत्तांत अंतरराष्ट्रीय मानकता से अलंकृत है और दोनों ने ही इस नगरी का अपने अपने ढंग से उल्लेख किया है। यहाँ जब पुरातत्व ने खुदाई की तो पुष्यमित्र सुंग के शिलालेख मिले। अथर्ववेद के 10वें खंड के दूसरे सूक्त के 31वें मंत्र में अयोध्या का उल्लेख इसी गरिमामय पहचान बताने के लिए उपयुक्त है दोस्तों। अब ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही जानकारी से भरपूर है। अष्टचक्र नवद्वारा देवाना पुरोयोध्या तस्या हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिष्वति, अर्थात देवों की नगरी अयोध्या 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली है। कोई युद्ध करके उसे जीत नहीं सकता। उसमें हिरण्यमय कोश और प्रकाश से ढका हुआ स्वर्ग है। अयोध्या मोक्षदायिनी है। भारत में 7 महापुरियां हैं: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण के अनुसार इसकी स्थापना सनातन धर्म के प्रथम योगी पुरुष मनु ने की थी। यह पूरी अयोध्या तट पर 12 योजन यानी कि 144 किलोमीटर की लंबाई और 3 योजन यानी कि 36 किलोमीटर की चौड़ाई में बसी थी। जैन मत के अनुसार उनके 24 में से 5 तीर्थकर यही जन्मे। त्रेता का अयोध्या का इस कलिकाल में अन्वेषण नामक विक्रमादित्य ने
किया। राजा विक्रमादित्य, ये सब नाम आपने शायद पहले सुने होंगे, ने माता कैकेयी से भेंट स्वरूप माता जानकी को मिले कनक भवन का पुनर्निर्माण करवाया। जैसे काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव है, वैसे ही श्री अयोध्या जी के कोतवाल वहां बजरंगबली हनुमान जी हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर का अयोध्या में विशेष स्थान है। कहते हैं इसे टिकैत राय के नवाब मंसूर अली ने बनवाया था, लेकिन इसके पीछे भी एक गाथा है। सुल्तान मंसूर अली अवध के नवाब थे दोस्तों। एक बार उनके एकमात्र नवाबजादा को मृत्यु ने आ घेरा। प्राण अब तब के हो गए कि कभी भी मृत्यु हो सकती है। सब करके देख लिया, लेकिन जीवन की रक्षा का कोई मार्ग न दिखा, तो नवाब हनुमान जी के चरणों में आकर बिछ गए, प्राणों की भीख मांगी और मृत्यु ने हनुमान जी के आगे भी हाथ जोड़ लिया। यमदेव बिना प्राण लिए लौट गए और इसके पश्चात ही नवाब साहब ने हनुमानगढ़ी का जीर्णोद्धार किया, बल्कि ताम्रपत्र में लिखा कि यह मंदिर कर मुक्त होगा, इस पर किसी शासक का कभी कोई अधिकार नहीं होगा। कितनी बार अयोध्या उजड़ी और बसी है दोस्तों, लेकिन एक बात जो शाश्वत रही हमेशा, वो है ये हनुमान जी की मंदिर हनुमानगढ़ी। हनुमान जी यहाँ माता अंजनी के गोद में विद्यमान है और हमेशा वहीं वास करते हैं, ऐसा अयोध्या वासी कहते हैं। अयोध्या में रामलला का दर्शन तभी संपूर्ण होगा जब भक्त उनके पूर्व हनुमान जी के दर्शन करेंगे। यहाँ मणि पर्वत भी है, जहाँ हनुमान जी तब विश्राम किए थे जब शेषनाग भैया लक्ष्मण के मूर्छा उपचार हेतु वो संजीवनी बूटी लेकर लंका को लौट रहे थे। यही वो स्थान भी है जहाँ महात्मा बुद्ध ने 6 वर्षों तक तप किया था। यहाँ ब्रह्मा कुंड, तुलसी चौरा, राम घाट, कौशल्या भवन, सीता रसोई, सीता कूप, कैकेयी भवन, लवकुश का मंदिर, लक्ष्मण की किला भी है, जो पूजनीय है और दर्शनीय भी है। और इतनी दर्शनीय अयोध्या धाम जब भूपति को पाकर और भी अलंकृत हो जाएगा, तो जरा विचार कीजिए कि क्या कोई और स्थान रह जाएगा इस धरा में जो इससे भी अधिक भव्य हो, दिव्य हो। 22 जनवरी को स्वर्ग उतर रहा है स्वयं पृथ्वी पर। हम सब ने सुन रखा है कि मरने से पूर्व स्वर्ग नहीं दिखता, यह अब झूठा हो जाएगा। हम सब अपनी इन्हीं भौतिक नेत्रों से धरती पर उतरता स्वर्ग देखेंगे। अयोध्या दर्शन की हमारी वीडियो यूं ही अब आरंभ रहेगी। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में अयोध्या जी से जुड़ी जितनी भी नूतन प्राचीन जानकारियां जो आपको पता हो वो साझा कीजिए, हम उन्हें भी अपने वीडियो में सम्मिलित करेंगे और नए वर्ष में इस राम काज में लग जाइए। आप सबको इस 2024 की बहुत बहुत बधाई। सियावर रामचंद्र की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। और अंत में सब लोग मिलकर कहिए अयोध्यापति रामचंद्र की